नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा आग ने पहले सफ़े पर सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटा हिज़्ब इख्तिलाफ, नज़र सानी की अर्ज़ी मुस्तरद, अदालत उज़्मा अपने फ़ैसले पर कायम के उन्वान से शह सुर्खी कायम की है। काबिल ज़िक्र है कि हिज़्ब इख्तिलाफ EVM मशीनों को हैक किए जाने की शिकायत अरसे से करता आ रहा है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यह नया नज़्म अपनाने की हिदायत की है कि हर असम्बली हलके में 5 VVPAT मशीनों से निकलने वाली पर्चियों को EVM से मिलाया जाए। पहले इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते के तहत सिर्फ एक हलके से एक ही मशीन की पर्ची का मिलान किया जाता था। हिज़्ब इख्तिलाफ इससे मुतमईन नहीं था, इसलिए उसने 50% मशीनों के वोटरों की VVPAT पर्चियों से मिलान का मुतालबा किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। आग ने ICSC और ISC के नतायज में लड़कियां अव्वल और बदज़बानी पर अदालत में गिरिराज की खुदसुपुर्दगी को भी नुमाया जगह दी है। साथ ही प्रियंका गांधी के बयान दुर्योधन भी था बहुत मगरूर और मायावती के बयान सरमायादारों के चौकीदार की छुट्टी यकीनी को भी पहले सफ़े पर शाये किया है। आग ने अपने इदारिये में जोश में होश न खोया जाए में हालिया पार्लियामानी इलेक्शन में सियासी उसूल और नज़रियात के अखलाकियात से तौबा कर लेने पर इज़हार ख्याल किया है। अखबार लिखता है कि मोदी ने राहुल की अक़ली व ज़हनी सलाहियत को कम करने के लिए उन्हें पप्पू का नाम दिया, लेकिन आज सियासी पुख्तगी के मामले में राहुल गांधी मोदी से बहुत आगे दिखाई देते हैं। इसी सफ़े पर वी रामू शर्मा का मजमून हिंदुस्तान एक मुअल्लक़ पार्लिमानी हुकूमत की समत गामजन, गज़नफ़र अली ख़ान का मजमून मैं मोदी हूँ और रवीश कुमार का मजमून ऐसा कमज़ोर इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा भी शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर आग ने राशिद जमाल फ़ारूक़ी का मजमून दहर में मशहूर हैं हम, हिलाल सिवहारवी, निसार राही का अफसाना मुंशी मरगूब, मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ का तनक़ीदी मजमून इस्मत चुग़ताई एक हकीकत पसंद अफसाना निगार और रियाज़ सुल्तानपुरी की गज़ल शाये की है। रोज़नामा अवधनामा ने छठे मरहले में 63% वोटिंग को पहली सुर्खी बनाया है, जिसमें बंगाल में फसाद के दरमियान रिकॉर्ड वोटिंग होने का जिक्र किया गया है। अवधनामा ने ममता बनर्जी के उस बयान को भी नुमाया किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि CPM को वोट देने से BJP मजबूत होगी। हरियाणा में बस कंडक्टर के खातून को जूते से पीटने, कश्मीर में 3 साला कमसिन बच्ची की इस्मत दरी, नीज़ अफसर के घर से EVM जब्त किए जाने और JAM उम्मीदवार चंपई सोरेन के बेटे की गिरफ्तारी की खबर को भी पहले सफ़े पर अवधनामा ने शाये किया है। अवधनामा ने हैदराबाद में मस्जिद की शहादत के खिलाफ एहतिजाज करने वाले नौजवानों को हिरासत में लिए जाने की खबर को भी पहले सफ़े पर झैल में शाये किया है। अवधनामा के इदारती सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून आज़ादी के 72 साल बाद भी दलित समाज की हालत जार, डॉक्टर मुश्ताक अहमद का मजमून हुक्मरान जमात की बदज़बानी का सियासी मतलब और ज़फ़र आगा का तज्ज़िया, मोदी पर दीवानगी तारी, हार के खौफ से बौखलाहट के शिकार शाये हुए हैं। अवधनामा के मुस्तकिल अदबी सफ़ा नंबर 7 पर फ़ारूक अरगली का मजमून उर्दू का जामे जहानुमा प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी, डॉक्टर फरजाना कौकब की तहरीर तू चल मैं आया और जवान कलमकार के तहत असरार रिज़वी की कहानी जवार शाये हुई है। साथ ही डॉक्टर नबील अहमद नबील और प्रेम नाथ बिस्मिल की गज़लें भी अदबी सफ़े की जीनत हैं। रोज़नामा इनकलाब ने भी सुप्रीम कोर्ट से EVM पर अपोजिशन जमातों की अर्जी खारिज किए जाने को अपनी पहली खबर बनाया है। तेज बहादुर की बढ़ सकती है मुश्किलें, हो सकती है FIR दर्ज के उन्वान से अहम खबर शाये की है। अखबार के मुताबिक मोदी को जान से मारने के मुतालिक वीडियो वायरल होने के बाद वाराणसी में SSP को तहरीर दी गई है। तेज बहादुर ने इसे BJP की साजिश बताया है। चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की खबर को भी इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाये किया है, जिसमें बताया गया है कि ख़वातीन वकला और आइसा के कारकुनान ने इल्ज़ाम आयद करने वाली खातून की हिमायत में मुजाहरा किया। हंगामा आराई के बाद अदालत उज़्मा के बाहर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अपने इदारिये में इनकलाब ने आ गया माह मुबारक के उन्वान से रमज़ान की बरकतों, रहमतों और अज़मतों का जिक्र किया है। इसी सफ़े पर रशीद क़िज़वाई का मजमून हिंदुस्तानी जमहूरियत की असल आजमाइश भी शाये हुआ है। रोज़नामा सहाफ़त ने भी VVPAT मामले में अपोजिशन पार्टियों को धचका, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अर्जी खारिज होने को अपनी पहली खबर बनाया है। मोदी का तकब्बुर मुल्क कभी माफ़ नहीं करेगा के उन्वान से प्रियंका गांधी का बयान और मोदी जैसा झूठा वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा के उन्वान से ममता बनर्जी का बयान भी सहाफ़त के पहले सफ़े पर नुमाया है। सहाफ़त ने अपने इदारिये में नरेंद्र मोदी राम भक्त बंगाल में के उन्वान से मोदी के बंगाल दौरे का जिक्र किया है और लिखा है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मोदी ने 5 बरसों में अयोध्या का दौरा नहीं किया।
اور اب الیکشن کے سلسلے میں انہیں ادھر جانا پڑا تو رام للا کے درشن کرنا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اسی صفحے پر صحافت رمضان کے تعلق سے امداد امام کا مضمون، فضائل ماہ مبارک رمضان اور مفتی عبد المبین نعمانی کا مضمون روزہ صحت کا ضامن شائع کیے ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے بھی وی وی پیٹ معاملے پر عظیم اتحاد کو جھٹکا، 21 سیاسی جماعتوں کی عرضی خارج کے عنوان سے پہلی سرخی قائم کی ہے۔ اخبار کے مطابق عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے سابقہ فیصلے پر غور کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ سہارا نے پہلے صفحے پر ہی پرینکا گاندھی کے بیان تکبر کرنے والے کو ملک معاف نہیں کرتا اور راہل گاندھی کا بیان امبانی سمیت کچھ افراد کے چوکیدار ہیں مودی کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ ساتھ ہی ISC امتحانات کے نتائج میں دیوان کمار اگروال اور وبھا سوامی ناتھن کے 100% نمبر حاصل کرنے کو بھی نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ راشٹریہ سہارا اپنے اداریہ ذات نہ پوچھو سادھو کی کے عنوان سے لکھتا ہے کہ اب سیاست وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس کی مثال کسی دلدل سے بھی نہیں دی جا سکتی۔ ممبئی بلاسٹ میں ایک کار استعمال ہوئی، یہ کار روبینہ میمن کے نام تھی، وہ ابھی تک جیل میں ہے۔ مالیگاؤں بلاسٹ میں ایک موٹر سائیکل استعمال ہوئی اور اس کی مالکن ضمانت پر رہا ہو گئی اور اب الیکشن لڑ رہی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ 21ویں صدی میں قدم رکھنے والی دنیا کو مہذب اور تعلیم یافتہ ہونے کی ضرورت ہے۔ KC تیاگی کا تجزیاتی مضمون، مغربی ایشیا میں پھر سے ٹکراؤ، سہیل انجم کا مضمون، یاد رہے گا 2019 کا پارلیمانی الیکشن، اور صبیح احمد کا مضمون، اقتدار کی حصولیابی کسی بھی قیمت پر، صفحہ 7 کی زینت ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں۔ اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔